एक से बहुत होने की जब इच्छा करते हैं तो अपने ही रूप का विस्तार कर देते हैं। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं। सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामस अहंकार। देखिए, जो साधु संत हैं उनको भी अहंकार होता है। अपने दिशा, त्वचा, वायु जो है वह त्वचा का जो है स्पर्श कराती है। वायु जब बहती है ना तो लगता है हमारे रोम को कोई स्पर्श कर रहा है। दिशा क्षेत्र की भान कराती है कि कौन से दिशा में हमें जाना है। सूर्य नेत्र, जब सूर्य प्रकाश देते तभी तो हम देख पाते हैं। अश्विनी कुमार घ्राण की इस प्रकार इंद्र हाथों के विष्णुपाद, मित्र गुदा और प्रजापति जन इंद्रियां, जो हमारे इंद्रियां हैं। इस प्रकार भगवान नारायण नर में नार और नारायण नार में अयन करने से भगवान का नाम पड़ा नारायण। नार बोलते हैं जल को, जल में जिसका अयन है उसका नाम नारायण है। नारायण से के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी बहुत दिन तक नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाते, लेकिन कोई किसी का अंत का पता नहीं चलता। उस कमल के अंत का पता नहीं चलता। तब जो वर्णमाला है ना, वर्णमाला के 16वां अक्षर और 21वां अक्षर सुनाई पड़ा। कौन सा? त और प। क ख ग घ से 16वां अक्षर त और प। ब्रह्मा जी तप में लग गए, कई वर्ष बीत गए और तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन प्राप्त किए। भगवान ने 4 श्लोक में दिव्य ज्ञान दिया। ये श्रीमद् भागवत जी का 18,000 श्लोक, पहले ही 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने ज्ञान दिया और उसी 4 श्लोक को ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया और नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। वह 4 दिव्य श्लोक कौन सा है? केवल श्रवण मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। भावपूर्वक श्रवण करें। अहमेवास्मीवाग्रे नान्यद यद सत सत परम। अहमेवास्मीवाग्रे नान्यद यद सत परम। पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवास्मीवाग्रे नान्यद यद सत सत परम। पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। रीतीर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। रीतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो माया, तद्विद्यादात्मनो माया। यथा भासो यथात्मा। अहमेवास्मीवाग्रे अहमेवास्मीवाग्रे अहमेवास्मीवाग्रे। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा, हे ब्रह्मदेव, सृष्टि के पूर्व में मैं ही था। सृष्टि जब मैं रचना कर रहा हूं तो मैं भी हूं और जो भी स्थूल सूक्ष्म और जगत है सब में मैं ही हूं। 2 प्रकार, किसी भी कार्य के 2 कारण होते हैं, निमित्त और उपादान। जैसे कोई स्वर्ण को आभूषण बनाता है तो निमित्त कौन हो गया? वह स्वर्णकार जो बना रहा है वो निमित्त हो गया। और उपादान कौन हो गया? सोना, जिससे आभूषण बन रहा है। लेकिन कई ऐसी वस्तु हैं जैसे घड़ा, निमित्त और कारण दोनों एक ही हैं। घड़ा से
किससे घड़ा बन रही है? मिट्टी से। और क्या बन रहा है? तो घड़ा बन रहा है। और जब घड़ा फूट जाएगा तो क्या होगा? घड़ा फूट जाएगा तो क्या बचेगा? मिट्टी ही बचेगी। एक सोने का ईंट दे दिया जाए तो सोना ही निमित्त बना, और सोने का आभूषण जब बन गया तो उसका उपादान हो गया। किंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका निमित्त और उपादान कारण एक ही होता है। ये निमित्त अलग है, बनाने वाला अलग है, और बनने वाला अलग है। बनाने वाला कौन? सोनार। और बनने वाला कौन? आभूषण। लेकिन मकड़ी जो है ना, मकड़ी को आपने देखा है? मकड़ी अपने ही लार से जाला बनाती है, और फिर जब समाप्त होता है तो उसको अपने में समेट लेती है। उसके सहारे कहीं उतर जाती है, उसी के सहारे चढ़ जाती है। उसी प्रकार भगवान अपने में से ही हम सब की सृष्टि का कारण और निमित्त और उपादान स्वयं ही भगवान है। भगवान किसी वस्तु से इस संसार को नहीं बनाए। जितने भी मटेरियल है ना, जो मकान में मटेरियल बनाते हैं तो बालू लाना पड़ता है, भगवान कहीं से कुछ लाए नहीं। भगवान स्वयं ही सब कुछ बन गए।